हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की कोट के साथ करेंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। अच्छा होगा यदि तुम हरे कृष्ण का जप करो और श्री कृष्ण लोक जाकर अपने सभी प्रश्नों का उत्तर स्वयं प्राप्त कर लो। एक यानी को पत्र 31 अगस्त 1971। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। आज के अध्याय का नाम है कर्मयोग, जो कि तीसरा अध्याय है, और श्लोक संख्या है 34 यानी कि 34। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ त्योर्न वशमागच्छेत तो हास्य परिपंथिनौ। अनुवाद। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं। किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना ना हो, उन्हें शास्त्रों के यम नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग ही भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के यम नियमों का पालन करता है, वह इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरणार्थ, यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है और विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के साथ यौन संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता ही मानना चाहिए। किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगी। जब तक यह शरीर भौतिक रहता है, तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि नियमों के अंतर्गत इंद्र तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथ भ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, भले ही इन मार्गों की कितनी ही सावधानी से देखभाल क्यों ना की जाए, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घ काल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य कर रही है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से इन नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से ही सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा ना करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः श्री कृष्ण भावनामृत के आधा पद पर आसीन होना है। ठीक है, ये हो गया हमारा श्लोक आज का 34वां नंबर का। तो अनुवाद है। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को। राग क्या है? राग का मतलब होता है किसी चीज से जब हम बहुत ज्यादा हमको अटैचमेंट हो जाती है, ओवर अटैचमेंट जिसको आप बोलोगे। जब अटैचमेंट मतलब जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना, तो वो द्वेष। यहाँ पे लिखा है तो देश द्वेष। तो ये देखो ऊपर लिखा है यहाँ पे श्लोक में, ये देखो, राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। ठीक है। तो जब ओवर अटैचमेंट होती है तो फिर क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, तो द्वेष हो जाता है। तो जो राग और द्वेष है, बेसिकली ये दोनों क्या है, डुअलिटीज हैं, यानी कि द्वंद्व। किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है तो उससे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, तो फिर हम उससे अलग हो जाते हैं। तो राग और द्वेष ये दोनों क्या है, डुअलिटीज, द्वंद्व है। ठीक है। जिस चीज से आकर्षण हुआ बाद में उसी से द्वेष हो गया। जिससे अभी द्वेष है, कल उससे प्रेम भी हो सकता है। तो यू नेवर नो,
एक गाना भी है ना, पहली बार जो देखा मुझे तुमसे हुई नफ़रत, अब कैसे मोहब्बत हो गई। तो मतलब पहले जो था वो द्वेष थी, बाद में प्रेम हो गया और पहले जिससे प्रेम होता है बाद में नफ़रत भी हो जाती है। तो ऐसा होता है, ज़िंदगी में ऐसा होता है, लाइफ़ में होता है। तो इसीलिए राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम हैं, है ना? राग, द्वेषो व्यवस्थितौ। तो राग को और द्वेष को इसके मतलब कि नियम है, इनको व्यवस्थित करने के लिए कुछ नियम है। तो मनुष्य को राग और द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए कि राग अटैचमेंट इतनी हो गई या डिटैचमेंट या द्वेष आपको इतना ज़्यादा हो चुका है। वही चीज़ मतलब राग और द्वेष ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आप उसके अधीन हो चुके हो। आप उसने आपको अपने वश में कर लिया है। उस तरह से हमको वशीभूत नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों ही आत्म साक्षात्कार में हमको रोड़े माने जाएँगे मतलब रुकावट मानी जाएगी, पहाड़ पत्थर माना जाएगा एक तरह का। ठीक है? मतलब आपको एक आत्म साक्षात्कार के मार्ग पे आगे-आगे बढ़ना है, भक्ति में आपको बढ़ना है, ग्रो करना है। लेकिन वो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि अगर राग होगा, द्वेष होगा, इस वजह से आपको आत्म साक्षात्कार में दिक्कत होगी। तो अगर हम किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, तो भगवान में हम ध्यान ही नहीं दे पाएँगे। जैसे हमने देखा है भरत महाराज की कथा में देखा था ना कि कैसे वो एक हिरण के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो हिरण के प्रति आसक्ति होने की वजह से उनका जो भगवान जी का भजन था, भक्ति थी, वो रुक गई थी, वो कम हो रही थी या हो ही नहीं रही थी। नाम मात्र के बराबर हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट अगर हम हो जाते हैं, तो भगवान जी की तरफ हम ध्यान नहीं लगा सकते अपना। तो अगर हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, मतलब द्वेष भी कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि लोग जादू-टूना, तांत्रिक इन चीज़ों की तरफ पड़ जाते हैं ताकि व्यक्ति ही मर जाए, ताकि उसका एक्सीडेंट हो जाए। ताकि मतलब उसके फिज़िकली प्रॉब्लम्स हो जाएँ, उसकी हेल्थ जो है वो बेकार हो जाए, है ना? इस तरह से जो इंसान करते हैं, तो ये क्यों करता है? द्वेष की वज़ह से करता है, द्वेष की वज़ह से। तो द्वेष की वज़ह से भी व्यक्ति जो होता है भगवान की तरफ ध्यान नहीं लगा पाता। इसलिए ये इस संसार में जो ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या, द्वेष है ना, जलन, जलन के बारे में भी पढ़ा हमने कल-परसों अभी, जेलसी जिसको कहते हैं, ईर्ष्या करना। जो ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, द्वेष है, ये सब एक्स्ट्रा जो भी हैं, इनमें लगने की बजाय हमारा जो मन होता है वो व्यथित हो जाता है, विचलित हो जाता है। हमें भगवान जी की भक्ति नहीं करी जाती हमसे। तो इसीलिए फिर भगवान जी में ध्यान ही नहीं लग पाता। तो इसीलिए इन दोनों द्वंद्वों से हमको बचना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही आज की शिक्षा है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।